कभी सोचा है, एक बच्चा जो खिलौना लेकर खेलने की उम्र में होता है, उसके सपने कहाँ तक जा सकते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चे दुनिया की समझ से दूर होते हैं, लेकिन कुछ बचपन ऐसे होते हैं जो दुनिया के दर्द को अपनी आंखों से देखते हैं। ऐसा ही एक बच्चा था, नूरुद्दीन जंगी, जो एक आम से बचपन और एक खास सी परवरिश के बीच जिंदगी जीता था। उनका घर एक ऐसी जगह था जहां एक तरफ सुकून था और दूसरी तरफ लड़ाई के आसार। अक्सर उन्होंने अपने वालिद इमादुद्दीन जंगी को दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए देखा, लेकिन घर लौटने पर उनका प्यार और रहमत उनके दिल में एक अलग तस्वीर बना देती थी। एक दिन नूरुद्दीन अपनी माँ से एक कहानी सुन रहे थे। कहानी थी एक ऐसे सिपाही की जो इंसाफ और ईमान का पैगाम लेकर दुनिया में चला था। उस सिपाही का जुनून उनका सपना बन गया, लेकिन सवाल ये था कि एक बच्चा कैसे अपनी दुनिया में इस सपने को जीत सकता है। एक दिन छोटी सी उम्र में नूरुद्दीन अपने वालिद के साथ एक किले की तरफ गए। उनका दिल बेचैन था, क्योंकि पहली बार उन्होंने कुर्बानी और लड़ाई को इतना करीब से देखा। एक सिपाही उनके पास आया और कहा, छोटे शहजादे, आपको ये समझना होगा कि इंसाफ और ईमान की लड़ाई कभी आसान नहीं होती। उस सिपाही ने उन्हें एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को अपने साथ रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमज़ोर पड़ रहे हो, इस पत्थर को देखो और याद करो कि हर सिपाही एक पत्थर की तरह मजबूत होता है। नूरुद्दीन उस पत्थर को अपनी जेब में रखकर घर आए। वो पत्थर उनका खिलौना बन गया, लेकिन साथ ही एक सबक भी। हर रात वो उस पत्थर को देखते और सोचते, क्या मैं भी एक दिन अपने सपने को जीत पाऊंगा? अगले कुछ सालों तक नूरुद्दीन अपने वाऊ के साथ हर मैदान में गए, हर इंसाफ की लड़ाई का हिस्सा बने। छोटी सी उम्र में उन्होंने एक बड़े सपने के बीज अपने दिल में बो दिए। उन्होंने देखा कैसे एक सिपाही सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि इंसानियत और ईमान का हथियार लेकर लड़ता है। एक दिन जब उन्होंने देखा कि उनके वालिद एक मजलूम के लिए इंसाफ कर रहे हैं, उनका दिल भर आया। उन्होंने अपने वालिद से पूछा, अब्बा, क्या मैं भी एक दिन आप जैसा बन सकता हूँ? इमादुद्दीन जंगी ने उनका सिर चूमा और कहा, बेटा, इंसाफ और ईमान की राहें हमेशा खुली होती हैं, बस तुम्हें उन पर चलने का हौसला रखना होगा। नूरुद्दीन का बचपन लड़ाई और सुलह के दरमियान गुजर रहा था, लेकिन उनका सपना एक था, एक इंसाफ पसंद हुक्मरान बनने का। इतिहास के पन्ने ये कहते हैं कि उन्होंने अपने वालिद से एक सिपाही के जज्बे, एक हुक्मरान के ईमान और एक इंसानी दिल की अहमियत सीखी। नूरुद्दीन के वालिद इमादुद्दीन जंगी एक अजीम हुक्मरान थे जो इंसाफ के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसी तालीम दी जो सिर्फ तलवार चलाना नहीं, बल्कि दिल और दिमाग चलाना भी सिखाती थी। और वही तालीम नूरुद्दीन के सपनों को रोशनी बनकर रोशन करती रही। नूरुद्दीन जंगी के बचपन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने छोटी सी उम्र से शुरू होते हैं, लेकिन उन्हें जीतने का जज्बा एक छोटी सी सलाह से मिलता है। छोटी सी उम्र में भी अगर एक बच्चा अपने सपने को जीने का हौसला रखता है, तो वो एक दिन इतिहास बना सकता है। नूरुद्दीन का सफ़र यही साबित करता है कि मजबूत इरादों का आगाज़ बचपन से ही होता है। कभी सोचा है कि एक नौजवान जो अपनी खुशियों और आरामदेह ज़िंदगी का ख्वाब देखता है, क्यों अपनी ज़िंदगी को किसी बड़े मकसद के लिए वक्फ कर देता है? ये सवाल उस दौर के हर नौजवान के दिल में था जब इस्लाम की सरजमी ख़तरे में थी। लेकिन नूरुद्दीन जंगी का जवाब दूसरों से अलग था। उन्होंने अपने आराम, अपने ख्वाब और अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करके इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उनके दिल में ये बात बचपन से ही रच बस गई थी कि असल सुकून अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खिदमत में है। मगर ये राह इतनी आसान नहीं थी। नूरुद्दीन का जवानी का दौर इम्तिहान और जद्दोजहद से भरा हुआ था। जब उनके वालिद इमादुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ, तो उनकी छोटी सी उम्र पर पूरी सल्तनत का बोझ आ गया। सिर्फ 20-22 बरस की उम्र में उन्होंने अपने आप को एक कामयाब हुक्मरान के तौर पर साबित करना शुरू किया। उस दौर में सलीबी इस्लाम की सरजमीन पर कब्ज़ा करने की साजिशों में लगे हुए थे। ये सिर्फ ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ईमान और इस्लामी तहज़ीब की पहचान की लड़ाई थी। एक रोज़ नूरुद्दीन अपने दरबार में तशरीफ़ लाए थे, जब एक मज़लूम इंसान उनके पास फ़रियाद लेकर पहुंचा। उसने कहा, ऐ सुल्तान, हमारे मस्जिदों को तबाह किया जा रहा है,
हमारे मर्दों को गुलाम बनाया जा रहा है और औरतों की इज्जत को रौंदा जा रहा है। क्या आप हमारे लिए कुछ करेंगे? ये सुनकर नूरुद्दीन का दिल पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनकी आवाज़ में एक नई ताकत। उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि अब उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम और मज़लूमों की हिफाजत के लिए होगी। उन्होंने सबसे पहले अपनी फ़ौज को मजबूत किया, लेकिन नूरुद्दीन की सोच सिर्फ तीर तलवार तक महदूद नहीं थी। उन्होंने अपने सिपाहियों को ये सिखाया कि उनकी लड़ाई सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत और ईमान के उसूलों की हिफाजत के लिए है। एक बार नूरुद्दीन ने दमिश्क की तरफ एक मुहिम शुरू की। रास्ता दुश्वार था, दुश्मन ताकतवर थे और उनके पास वसाइल भी बहुत कम थे। लेकिन नूरुद्दीन ने अपनी फ़ौज से कहा, अगर हमारी नीयत पाक है और हमारा ईमान मजबूत है तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा। उनके हौसले ने चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने न सिर्फ दमिश्क को सलीबियों के चंगुल से बचाया, बल्कि वहाँ के लोगों के दिल भी जीत लिए। उनकी अदल पसंदी, रहम दिली और दीनदारी ने उन्हें न सिर्फ एक कामयाब सुल्तान बल्कि लोगों का रहनुमा बना दिया। इसी जज्बे के साथ उन्होंने अपने दौर में मस्जिदों, मदरसों, बेमिसाल अस्पतालों का क़याम किया। वो कहते थे, अगर हमारी कौम तालीम याफ्ता और सेहतमंद होगी तो इस्लाम को कोई भी ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। नूरुद्दीन का मकसद सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं था। उन्होंने अपनी सल्तनत में इंसाफ और बराबरी की मिसाल कायम की। उन्होंने अपने लिए आलीशान महलों का इंतखाब नहीं किया, बल्कि आम लोगों की तरह सादा ज़िंदगी गुजारी। एक यह कि नूरुद्दीन जंगी ने जिहाद के दौरान कई सलीबी हमलों को नाकाम किया और इस्लामी इलाकों की हिफाजत की। 2. उन्होंने अपने दौर में अल-अदल, इंसाफ के उसूलों पर अमल किया और अपनी सल्तनत को मजबूत बनाया। 3. यह कि उन्होंने अल-कुद्स, यरूशलम को सलीबियों के चंगुल से आज़ाद कराने की बुनियाद रखी, जिसे बाद में उनके सेनापति सलाउद्दीन अय्यूबी ने मुकम्मल किया। 4. यह कि उनके दौर में तामीर किया गया दर-उल-अदल, इंसाफ का घर, आज भी तारीख़ में इंसाफ की मिसाल के तौर पर जाना जाता है। नूरुद्दीन जंगी की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इरादे नेक हों और मकसद बड़ा हो तो एक इंसान अकेला भी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। उन्होंने अपनी जवानियों को सिर्फ अपने आराम के लिए नहीं, बल्कि अपने मज़हब और अपनी कौम के लिए वक्फ कर दिया। आज भी उनकी शख्सियत इस्लाम की तारीख़ का एक सुनहरा बाब है, जो हमें ये सिखाती है कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों की भलाई और ईमान की बुलंदी के लिए वक्फ करना ही सबसे बड़ी इबादत है। ज़िंदगी का हर पड़ाव अपने साथ नई चुनौतियाँ और इम्तिहान लेकर आता है। बुढ़ापा वो दौर है जब इंसान का जिस्म थकने लगता है, लेकिन दिल में बसी उम्मीदें और मकसद उसे आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ऐसा ही कुछ नूरुद्दीन जंगी के साथ भी था। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जवानी इस्लाम और इंसाफ के लिए ख़त्म कर दी, अब अपने बुढ़ापे में भी रियासत और अपने लोगों की भलाई के लिए जूझ रहा था। एक रोज़ की बात है, नूरुद्दीन जंगी अपने महल के एक छोटे से कमरे में बैठे थे। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियाँ साफ नज़र आ रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना जोश और चमक थी। उनकी रियासत का हर कोना इंसाफ और अमन का गवाह था, लेकिन अब उनकी सेहत कमज़ोर पड़ने लगी थी। उनके दरबार में एक फरियादी आया। उसने रोते हुए कहा, ऐ सुल्तान, मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास ज़मीन नहीं है। नूरुद्दीन ने उसे गहरी नज़रों से देखा और कहा, हमारी रियासत में कोई भूखा नहीं सोएगा। तुम्हारी तकलीफ़ हमारी है, जाओ, तुम्हारी मदद होगी। ये वो दौर था जब उनकी रियासत में हर मज़लूम की आवाज़ सुनी जाती थी। उनकी रियासत का हर हिस्सा नूरुद्दीन की रहनुमाई का गवाह था, मगर उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक बार उनके एक वज़ीर ने उनसे कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है हुजूर, आपको आराम करना चाहिए। नूरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आराम किसके लिए? जब तक मेरे लोगों की तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती, मेरा आराम हराम है। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी जिहाद का इरादा नहीं छोड़ा। वो कुद्स, यरूशलम को सलीबियों के चंगुल से आज़ाद कराना चाहते थे। उनके दिल में ये दर्द था कि इस्लाम के सबसे पाक शहर पर दुश्मनों का कब्ज़ा है। उन्होंने अपनी फ़ौज को तैयार किया, लेकिन उनका कमज़ोर जिस्म और बिगड़ती सेहत उन्हें रोक रही थी। फिर भी
उन्होंने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि अगर मैं ज़िंदा रहूं या न रहूं, ये जिहाद रुकना नहीं चाहिए। उनकी ये हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो उनकी इंसाफ पसंदी और इंसानियत की मिसाल बन गए। उन्होंने गरीबों के लिए वक्फ दौलत छोड़ा, मदरसों और मस्जिदों के लिए ज़मीन दान की और अपने आखिरी सांस तक इस्लाम की खिदमत करते रहे। उन्होंने अपने बुढ़ापे में भी कुद्स की आज़ादी के लिए फ़ौज तैयार की। उनकी रियासत का हर कोना तालीम, सेहत और इंसाफ का गवाह था। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में गरीबों और मज़लूमों के लिए कई वक्फ बनाए। नूरुद्दीन जंगी का बुढ़ापा हमें ये सिखाता है कि असली लीडर वही होता है जो अपनी आखिरी सांस तक अपने मकसद और अपने लोगों के लिए लड़ता रहे। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, अगर दिल में हौसला और अल्लाह पर भरोसा हो तो इंसान बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। आज भी उनकी रियासत और उनके कामयाब इरादों की कहानी इस्लाम की तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखी हुई है। उनकी दुआएं और उनकी मेहनतें हर मुसलमान के दिल में ज़िंदा रहेंगी।